वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति तो चाहिए, लेकिन भक्ति किसके प्रति हो? देश के प्रति, इस धरती माता के प्रति। वसुधैव कुटुंबकम। अगर धरती माता के प्रति, भारत माता के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम लोग कितने भी बड़े धर्मज्ञ बन जाएं, लोगों का नुकसान ही करेंगे हम लोग। और जब तक हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, धर्म आचरण में नहीं ला रहे हैं, तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग खूब अच्छे अच्छे भजन गा लें, खूब अच्छी अच्छी कथाएं सुन लें, खूब अच्छा गाना गा लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो चीज नहीं आएगी। मान लो हम आपसे बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करें अभी, और बाहर निकल के जाएं और बढ़िया बीड़ी सिगरेट पिए और गारी दें, कहें यार बाबा जी बता तो बड़ा अच्छा अच्छा है, और बैठ के अकेले में बीड़ी सिगरेट पिए थी या कि गारी दे थी, बताओ। तो आपको हमको सबको आचरण में लाना पड़ेगा। बंदर क्या होता है? नकलची होता है ना। वो किसी ने कहानी सुनाई, एक जगह से एक सेठ जी जा रहे थे, टोपी बेचते थे वो सेठ जी। तो वो क्या करते थे? टोपी लेके निकला करते थे। तो एक दिन वो टोपी लेकर जा रहे थे और पेड़ के नीचे झपकी लग गई उनकी। तो बंदरों ने देखा कि ये तो टोपी लगाए हैं, तो थैला उनका खोला तो टोपी ही टोपी रखी थी। तो बंदरों ने भी, सारे बंदरों ने टोपी लगा ली, सारे बंदरों ने टोपी लगा ली। और जब टोपी लगा ली तो जब सो के उठे सेठ जी तो देखे, बोले यार बंदरों ने तो टोपी हमारी निकाल ली, क्या करें? तो सेठ जी ने टोपी को उतारा, जमीन पे रखा, तो बंदरों ने भी टोपी उतारा, जमीन में रखा। सेठ जी ने उतार के टोपी को फेंक दिया, तो बंदरों ने भी उतार के टोपी को फेंक दिया। तो सेठ जी जाके बीन लिए। तो कुल मिलाकर के बंदर नकलची होता है, और हम लोग बंदर के ही खानदान, कुल खानदान के कहते हैं कि पूंछ भर खत्म हो गई है, पूंछ बस जो है हट गई है, और बाकी हम लोग जो है अभी उसी प्रजाति के हैं। और तो ये समझिए आप कि हम लोग जो हैं, इसी तरह से हम लोगों का भी जीवन है। हम लोग जो करेंगे हम, वही हमारी संतानें करेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए आपकी संतानें भी वो काम नहीं करेंगे, बोले बोले ना करेंगी। और आप करो, रोज दिखा दिखा के करो। आप कुछ नहीं, आप किताब को उल्टा लेके भी बैठ जाओ बच्चे के सामने, तो वो भी आप देखोगे तो 4 दिन बाद वो भी किताब लेके ऐसे ही बैठेगा। कहेगा क्या कर रहे हैं? कहे दिखता नहीं है पापा, पढ़ रहा हूं। कि हाँ बेटा पढ़ो। किताब उल्टी रखा आपने तो वो भी उल्टी रख लिया। उसको क्या किया? वो देख के सीख रहा है। तो आप सोचो, इसीलिए कहते हैं घर में पूजा पाठ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? घर में पूजा पाठ होगा तो बच्चा भी देख करके करेगा। घर में आप बकरा मुर्गी काटोगे तो बच्चा भी काटेगा। घर में आप गाली दोगे तो बच्चा भी कहेगा। और आजकल तो आपको बताए थे कि माता पिता कहते हैं थोड़ी गाली देना पप्पू, तेरे मुंह से अच्छी लगा थी, तो सिखाते हैं। और बच्चे फिर कहते हैं हाँ, और फिर वही बच्चे बड़े होके जो है कहते हैं पहले तो थोड़ी बहुत देते थे, पहले मम्मी पापा दिलवाते थे, अब हम अपने मन से देते हैं, आप चिंता मत करो। ऐसा हो गया। तो समझिए आप, जो आज आप परोसेंगे इस समाज में, अपने घर में, परिवार में, वही आपको कल परोसा जाएगा कई गुना होकर के। देखो हमारी ये बच्चियां माला बना रही हैं, हमारे बच्चे हाथ जोड़ करके, देखो छोटा सा बच्चा है हाथ जोड़ के कथा सुन रहा है। ये संस्कार पैदा हो रहे हैं आपके गांव में, कितनी अच्छी बात है। और आपके संस्कार पहले से हैं, इसलिए उसको संस्कार और अच्छे हो गए। आपके संस्कार इसलिए आया। और लोग अपने बच्चों को, नाती पोतों को नहीं ले जाते मंदिर में कथा में, और कहीं बीड़ी ले आ थोड़ी जाके दुकान से। बच्चे को बीड़ी लेने भेजते हैं ना जब, तो बीड़ी पीता है बच्चा वहीं से। अभी हम देखते हैं बच्चे बीड़ी बीनते अद्धी वाली,
और कहते हैं बाबा जी हमारे पापा जी गिन के दे थी तो पी नहीं पाई था, हम अद्धी जो मिले कर वही पी ली थी। अब बताओ, तो घर में बच्चे माता पिता के चोरी से भी, लेकिन सीखते तो वहीं से हैं। हमारे माता पिता के जो संस्कार थे आज उनके संस्कारों का असर हमारे ऊपर है। हमारे पिताजी ने कभी जीवन में किसी का नुकसान नहीं किया, परमात्मा ने हमको भी जो है उसी मार्ग पर लगा दिया, उसकी कृपा है। हमारे चाचा जी थे बड़े संत पुरुष, उनका नाम शिवचरण था तो वो शिवचरण ही थे। हमारे पिताजी का नाम रामचरण था तो वो रामचरण ही थे। हमारे बब्बा जी का नाम राम भरोसे था तो वो राम भरोसे ही थे। देखिए इसीलिए कहा गया है यथा नाम तथा गुण, है ना। नाम अभी बहुत सारे हैं, कई पीढ़ियों के नाम हमको भी मालूम है, लेकिन ज्यादा नाम लेंगे तो आप लोग भूल जाओगे, हमको तो याद है। लेकिन आप लोगों ने चूंकि हमारे चाचा जी और पिताजी को देखा है ना, और ठीक है ना, तो निश्चित मानिए उनके संस्कार इसी तरीके से आपके भी संस्कार। तो हमने बताया आपको, आप वैसा करें जैसा अपनी संतानों को बनाना चाहते हैं। बताओ कि ज्ञान के भंडार। हाँ, है ना। सोचिए आप, एक पेड़ में कितने सारे गुण होते हैं। पेड़ अकेले छाया नहीं देता है, पेड़ अकेले फल नहीं देता है, पेड़ अकेले पत्ती बस थोड़ी देता है। पेड़ में कितने सारे गुण हैं और हम लोगों के अंदर कितने सारे दुर्गुण हैं। पेड़ गुणों का भंडार और हम लोग दुर्गुणों का भंडार। इसीलिए कहा गया है कि वृक्ष जैसे बने, नदियों जैसे बने, सूर्य जैसे बने, धरती जैसे बने, चंद्रमा जैसे बने, वायु जैसे बने, अग्नि जैसे बने। इनके जैसे बनकर करना क्या है? यदि वायु नहीं होगी तो आपको शीतलता कैसे मिलेगी, आप सांस कैसे ले पाएंगे? जल नहीं होगा तो आपको ठंडक कैसे मिलेगी, शीतलता कैसे मिलेगी, आपका गला कैसे तर होगा? अग्नि नहीं होगी तो आप भोजन को कैसे पचा पाएंगे? हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि होती है, जठराग्नि। जठराग्नि जो होती है, ठीक है ना, तो उससे जो है मतलब ऐसे हमारे अंदर भी अग्नि है। सोचिए आप, हमारा भोजन अग्नि ना हो तो भोजन ना पचेगा, अग्नि ना हो तो भोजन पकेगा भी नहीं, और अग्नि ना हो तो भोजन पचेगा भी नहीं। तो बाहर की अग्नि में भोजन पकता है और अंदर की अग्नि में भोजन पचता है। और यदि आग ना हो, जैसे किसी को पाचन शक्ति किसी की यदि खराब है और आप उसको खिला दो तो पेट उसका गड़बड़ हो जाता, बार बार कहता अब मुझे पचता नहीं है। कहता इच्छा तो होती है खाने की, लेकिन खाता हूं और लोटा लेके बार बार जाना पड़ता है। क्यों? उसके अंदर की अग्नि जो है कम हो गई या नष्ट हो गई। और ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। आपको अपने आप को संयम से रखना तो पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्माओं को देखिए, पानी में, ठीक है ना, फल में, गंगा जल में, एक अनाज में, ऐसे थोड़े थोड़े अपने आप को संकल्पित रख के रखते हैं। और हमको भी इसी तरीके से अपने जीवन को संकल्पित रखना चाहिए। थोड़े में हमारा गुजारा होना चाहिए, कम खर्चे में हमारा गुजारा हो। आप लोगों का तो बहुत अच्छा है, आप लोगों से तो हम खुद सीखते हैं कि आप लोगों के पास फालतू के कोई खर्चे नहीं हैं, और इतने पवित्रता से आप लोग रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको आप जैसे पवित्र आत्माओं का संग करने को मिला। हम तो तुच्छ से प्राणी थे, लेकिन आप पवित्र लोगों के साथ में रह करके हम भी पवित्र बन गए। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आप लोगों को हृदय से, कि आप लोगों की ऊर्जा से, आप लोगों के सानिध्य मिलने से हमारा मन भी पवित्र हो गया। और ऐसे लोगों की निरंतर ऊर्जा मिले, यही चाहेंगे। तो फौजी यदि जाकर के वहां पर यज्ञ करने लगे तो उसको लोग पागल कहेंगे ना। फौजी यदि बंदूक छोड़ के यज्ञ करने लगेगा, कहेंगे पगला गया है फौजी। और यदि बाबा जी यदि
हवन करने की जगह बंदूक लेके बैठ जाएंगे तो कहेंगे बाबा जी पगला गए हैं। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस चीज की जहां जरूरत होगी वहां वो होगा। अपन अब दुश्मन के सामने जाकर के ओम जय जगदीश हरे ऐसा करेंगे तो दुश्मन कहेगा मार दो गोली पकड़ के, और भगवान के सामने जो है अपन कहेंगे सरेंडर कर दो तो दूसरे लोग कहेंगे यार ये कैसन करत थी, है ना। तो कुल मिलाकर के जहां जिस चीज की आवश्यकता है, तो वर्तमान आवश्यकता भक्त से ज्यादा देशभक्त की है, और जो भक्त होगा वही देशभक्त बनेगा, ये भी ध्यान लीजिए। ऐसा नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि देश में ही भगवान है और देश में ही भक्त हैं और देश में ही भूत हैं, सब हैं। तो पहले भूत लगते थे कौन से, रात के, अब भूत लगते हैं दिन में, और अब भूत लगते हैं जान पहचान वाले। अब जो है जो जान पहचान वाला वही लूट लेता है, सोचिए आप। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें जो हैं हम लोगों के जीवन में निरंतर देखने को मिलती हैं। तो हम लोग जहां जिस चीज की आवश्यकता हो, कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है भगवान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपना सोना चांदी कपड़े लत्ते सब सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित कर दिया। क्यों? देश की खातिर। देश नहीं तो धर्म नहीं, देश नहीं बचेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे हम लोग। हम लोग आपस में जब लड़ने लगते हैं तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाती है। और आज राजनीति यही कर रही है। हम रोज कहते हैं, बार बार कहते हैं, कभी आप लोग बंटना नहीं, सरकारें बांटना चाहती, क्या कहती है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों का शासन जो था ना कि बांट दो इनको, पहले बोले पहले हिंदू मुस्लिम में बांट दो, अब क्या बोले, अब एक काम करो धर्म में बांट दो, जाति में बांट दो, संप्रदाय में बांट दो। और धीरे धीरे जब आप सिंगल परिवार के हो जाएंगे, अभी तो आप बोल सकते हैं कि मेरा गांव मेरे परिवार के लोग हैं। अभी जो है अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आप किसी को बुला सकते हैं, अरे भैया रजक जी इते आबा थोड़ी, अरे भैया ठाकुर साहब इते आबा थोड़ी, गोस्वामी जी इते आबा। और फिर कहेंगे मैं गोस्वामी हूं जानते हो, मैं रजक हूं जानते हो, मैं केवट हूं जानते हो, मैं विश्वकर्मा हूं जानते हो, मैं साहू जानते हो, मैं पंडित जी हूं, हम ठाकुर साहब ले। ये नियति है वर्तमान के नेताओं की। जब तक सभी तरह के वृक्ष एक साथ नहीं होते हैं, सुंदर जंगल का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छा जंगल वही माना जाता है जहां हर प्रजाति के वृक्ष हों। अच्छा गांव वही माना जाता है जहां के सभी जाति धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हों, और जहां सभी तरह के लोग पवित्र लोगों की पहचान है। पुराने किताबों में लिखा था जहां ज्ञान की दो बातें मिलें वहां बैठकर जरूर सुनना चाहिए, पवित्र आत्माओं की पहचान होती है। तो निश्चित रूप से मानिए आप कि हमको आपको क्या बनना है, देशभक्त बनना है। हमने आपको बताया है जब खून की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले पड़ोसी के पास जाते हैं। घर में माचिस खत्म होती है तो पड़ोसी के पास जाते हैं, कहते हैं दिया पड़ोसी थोड़ी माचिस। अरे और तो और एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, थोड़ा बुरा मत मानना आप लोग, जो लोग गांजा पीते हैं वो लोग बढ़िया एक दूसरे की चुंगी से चुंगी छुला लेते हैं, बड़ा अच्छा। ये ऐसी बात नहीं, देखो कुछ चीज़ों में बड़ा संस्कार है, ये प्रेम है। इसमें आप ऐसा मत सोचना कि बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, क्यों, उसके अंदर देखो वो क्या कहते हैं, दम भाई सगा भाई क्या कहते हैं, है ना। सोचो आप, इसमें कुछ निकल के आता है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। हालांकि नशा पत्ती नहीं करना चाहिए, हम नशा पत्ती के पक्ष में नहीं, लेकिन जहां से जो अच्छी बात मिले। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा, हीरो हैं, उनके पिताजी जो हैं
उनके पिताजी थे हरवंश राय बच्चन, उन्हें एक कविता लिखी है मधुशाला। बोले मधुशाला मंदिरों से अच्छी है। बोले कैसे? बोले मधुशाला मंदिरों से अच्छी इसलिए क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो ऊंच नीच का भेद होता है, लेकिन मधुशाला में जाते हैं तो उसी गिलास में पंडित जी भी पी रहे हैं, उसी में ठाकुर साहब पी रहे हैं, उसी में साहू जी पी रहे हैं, उसी में चौधरी जी पी रहे हैं, उसी में सब पी रहे हैं। तो बोले कि मंदिरों से अच्छी तो मधुशाला हो गई कि वहां कम से कम प्रेम तो रहता, दोनों एक साथ बैठते हैं, बैठो यार, है ना। तो प्रेम हो कुल मिलाकर के, नशा पत्ती करना नहीं है किसी को। हम चाहते हैं प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, इतना ही चाहिए। जिसने जीवन में प्यार बांटने का संकल्प ले लिया, कुछ मत करिए, कुछ पाने की, हाँ तिलक लगा दीजिए भगवान जी, सबको तिलक लगा दीजिए। और जिसने प्यार बांटने का संकल्प लिया है, जिसने समर्पित भाव से प्यार बांटना चालू कर दिया है, उसके जीवन में अंधकार नहीं आएगा कभी, क्योंकि वो उसके पास में एक बड़ा खजाना मिल गया। देखिए हमारे पास में क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास है छोटी सी मुस्कुराहट। हम उस मुस्कुराहट को सदा बांटने का प्रयास करते हैं कि हमारी मुस्कुराहट यदि किसी के हृदय से जुड़ जाएगी तो उसको आनंदित करेगी। क्यों? हम हमेशा कहते हैं आपकी मुस्कान अगर चेहरे पे रहेगी, आपकी सदा मुस्कान, तो नहीं कर सकता कभी आपका कोई नुकसान। सदा मुस्कान नहीं नुकसान। क्यों? आपको एक को देख करके 10 लोग मुस्कुराते हैं, और आपको एक को दुखी देखकर 10 लोग दुखी होते हैं। आपका चेहरा थोड़ी उतरा हो तो 10 लोग पूछेंगे क्या बात है विश्वकर्मा जी, आज दुखी दिख रहे हो, क्या बात है ठाकुर साहब आज दुखी दिख रहे हैं, बोलते हैं ना। जैसे किसी के मुंडन किसी का हो गया हो, तो जिसका मुंडन हो गया हो तो उससे कहते हैं ना कि कैसन मुड़ घुटाए का बात है, चाहे भले वो अपनी खुशी से घुटाया हो, लेकिन लोग पूछते। इसी तरह से मुस्कुराहट जब होगी, एक दादाजी आते हैं आश्रम, लगभग 85-90 साल के, आप जानते होंगे, दरसू दादा, दरसू गड़ारी, 85-90 साल की उम्र है उनकी। वो कहते हैं कि बाबा जी आपको मैं बचपन से देख रहा हूँ, छोटे से, कि आप जब भी मिलते हो तो ऐसे ही मुस्कुराते मिले हो। वो आज भी आते हैं आश्रम तो एक बात जरूर कहते हैं, जब भी आएंगे वो, अगर वो 10 दिन में आएंगे तो सबसे पहले एक ही बात करेंगे। एक दिन आए, मैं उनको कुर्सी में बैठा ला कि आपके सामने मैं कुर्सी में न बैठूंगा। अरे मैंने कहा आप बुजुर्ग हैं, मेरे लिए तो आप लोग ही भगवान हैं, मैं आप में ही भगवान देखता हूँ, सत्य कहता हूँ इस बात को। क्योंकि मेरी आंखों का, लोग कहते हैं कि बाबा जी आपकी आंखों का दोष है, आपको तो मूर्ति में, मैंने कहा मूर्ति में तो भगवान बाद में मिलेंगे, लेकिन ये जो सबसे बड़ी मूर्तियां मेरे सामने बैठी हैं, इन मूर्तियों को मैं परमात्मा समझता हूँ। और इसीलिए मैं आप परमात्मा को बारंबार प्रसन्न करते हो, उनके चेहरे को देख के मैं अपनी आत्मा को तृप्त करता हूँ। आप में यदि मैं परमात्मा नहीं देखूंगा ना, तो मैं जीवन में कभी परमात्मा को पा नहीं सकूंगा। और यही आपसे भी कहता हूं, आप भी सब में परमात्मा को देखिए। जिसने सब में परमात्मा को देखना शुरू कर दिया, जड़ में, चेतन में, पत्थर में, पहाड़ में, नदियों में, प्रत्येक जीव जंतु में, जिसको सब में परमात्मा दिखाई देने लगा, आप समझ लो उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। उसको फिर कोई संसार में दुखी नहीं कर सकता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और जिसने परमात्मा को खोजने के लिए दूर दराज जाने का प्रयास किया है, उसको परमात्मा कभी मिलेगा नहीं। परमात्मा तो हमारे अंदर है, आपके अंदर है। उस परमात्मा को पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए लोग दूसरों का कत्ल करते हैं, कहते हैं भगवान के नाम पे दे दो। लोग कहते हैं कि भगवान को खुश करना है, कुछ पैसे दे दो, भगवान को खुश करना है, हम फलाना करेंगे। तो सोचिए, जिस परमात्मा को, परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा कभी कुछ मांगता नहीं है, परमात्मा निरंतर देते जा रहा है। परमात्मा कहता है तुम सिर्फ लेने के हकदार बन जाओ, तुमको निरंतर मिलता रहेगा। मैं तुमसे कुछ चाहूँगा नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी संतानें निरंतर आनंदित रहें, मेरी संतानें
खूब खुश रहें। और जिस परमात्मा का इतना अद्भुत चिंतन हो, हम उस परमात्मा के नाम पर कितना लूटते हैं, उस परमात्मा के नाम पर हम लोग कितनी ठगी करते हैं और उस परमात्मा के लिए अपने जीवन को निछावर करते हैं, क्योंकि वही परमात्मा परम सत्य है, वही परमात्मा सब कुछ देने वाला है। उस परमात्मा के नाम पर हम ना किसी को ठगें, ना किसी को दुख पहुंचाएं, सबसे प्रेम के साथ, समर्पण के साथ में अपनी भावना को प्रकट करते हुए वो जीवन को प्राप्त करें जिसके लिए हम लोगों ने जन्म लिया है। हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन की पवित्रता, हमारे जीवन की प्रामाणिकता वो सब मिलेगी जब हम उस परमात्मा के लिए समर्पित होकर के अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे। और आप देखिए, अगर आप वृक्ष को जड़ से अलग कर देते हैं तो वृक्ष कुछ दिन में सूख जाता है। अगर आप वृक्ष को जड़ से जोड़ के रखते हैं तो वृक्ष निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसको किसी में काटने की क्षमता नहीं होती है। उस वृक्ष के अंदर इतनी उन्नति होती जाती है और आप देखते जाते हैं कि एक दिन बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। हमारा भाव सिर्फ इतना है कि आप अपने अंदर के परमात्मा को पहचानिए, किसी के अंदर भी आप कमी मत निकालिए। आप सबके अंदर पवित्रता देखिए। आप सबके अंदर जिस दिन पवित्रता देखेंगे आप अपने आप पवित्र हो जाएंगे। आपके मन का पवित्र भाव आपका जीवन बदल देगा और आपका जीवन बदलने के लिए ही ये परमात्मा की कथा आई है, जिसने इस कथा को वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति तो चाहिए, लेकिन भक्ति किसके प्रति हो? देश के प्रति, इस धरती माता के प्रति। वसुधैव कुटुंबकम। अगर धरती माता के प्रति, भारत माता के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम लोग कितने भी बड़े धर्मज्ञ बन जाएं, लोगों का नुकसान ही करेंगे हम लोग। और जब तक हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, धर्म आचरण में नहीं ला रहे हैं, तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग खूब अच्छे अच्छे भजन गा लें, खूब अच्छी अच्छी कथाएं सुन लें, खूब अच्छा गाना गा लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो चीज नहीं आएगी। मान लो हम आपसे बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करें अभी और बाहर निकल के जाएं और बढ़िया बीड़ी सिगरेट पिए और गारी दें, कहें यार बाबा जी बता तो बड़ा अच्छा अच्छा है, और बैठ के अकेले में बीड़ी सिगरेट पिया थी या कि गारी दे थी, बता। तो आपको, हमको, सबको आचरण में लाना पड़ेगा। बंदर क्या होता है? नकलची होता है ना। वो किसी ने कहानी सुनाई, एक जगह से एक सेठ जी जा रहे थे, टोपी बेचते थे वो सेठ जी। तो वो क्या करते थे? टोपी लेके निकला करते थे। तो एक दिन वो टोपी लेकर जा रहे थे और पेड़ के नीचे झपकी लग गई उनकी। तो बंदरों ने देखा कि ये तो टोपी लगाए हैं, तो थैला उनका खोला तो टोपी ही टोपी रखी थी। तो बंदरों ने भी, सारे बंदरों ने टोपी लगा ली, सारे बंदरों ने टोपी लगा ली। और जब टोपी लगा ली तो जब सो के उठे सेठ जी तो देखे, बोले यार बंदरों ने तो टोपी हमारी निकाल ली, क्या करें? तो सेठ जी ने टोपी को उतारा, जमीन पे रखा, तो बंदरों ने भी टोपी उतारा, जमीन में रखा। सेठ जी ने उतार के टोपी को फेंक दिया तो बंदरों ने भी उतार के टोपी को फेंक दिया। तो सेठ जी जाके बीन लिए। तो कुल मिलाकर के बंदर नकलची होता है। और हम लोग बंदर के ही खानदान, कुल खानदान के कहते हैं कि पूंछ भर खत्म हो गई है, पूंछ बस जो है हट गई है, और बाकी हम लोग जो है अभी उसी प्रजाति के हैं। और तो ये समझिए आप कि हम लोग जो हैं, इसी तरह से हम लोगों का भी जीवन है। हम लोग जो करेंगे हम वही हमारी संतानें करेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए आपकी संतानें भी वो काम नहीं करेंगी, बोले बोले ना करेंगी। और आप करो, रोज दिखा दिखा के करो। आप कुछ नहीं, आप किताब को उल्टा लेके भी बैठ जाओ बच्चे के सामने, तो वो भी आप देखोगे तो 4 दिन बाद वो भी किताब लेके ऐसे ही बैठे।
कहेगा क्या कर रहे हो, कहे दिखता नहीं है पापा पढ़ रहा हूँ, कि हाँ बेटा पढ़ो। किताब उल्टी रखा आपने तो वो भी उल्टी रख लिया, उसको क्या किया, वो देख के सीख रहा है।